हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हम पीवाईक्यू हल कर रहे हैं, जिसमें कि कल हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का 5 क्वेश्चन देखा था। आज उसके आगे हम देखेंगे। ये हमारा पीवाईक्यू है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था एनटीए यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट एनटीए के दिसंबर जनवरी का जो पेपर हुआ था, उसका पीवाईक्यू हम देख रहे थे। स्टूडेंट, अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जा करके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हमारा 6वां क्वेश्चन है, अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। ऑप्शन है स्टूडेंट, स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोधन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल मनन स्तर और ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल स्वायत्त विकास स्तर। इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में दिखाया है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट। पहला है चिंतन स्तर, देख रहे हैं। चिंतन स्तर सर्वाधिक विचारशील होता है, अवबोधन स्तर विचारशील, और नेक्स्ट है हमारा स्मृति स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। इसी तीनों में से पूछ रहा है आपसे कि अध्यापन के किस स्तर में, जैसे शिक्षक है, आपको जो विचार दिया, मतलब जो सूचना आपको दी, जो आप पढ़ाए, जो शिक्षक ने पढ़ाया, आपने उसको जैसे का तैसे ग्रहण कर लिया, फिर उसको व्यवस्थित रूप से प्रेजेंट कर दिया, तो वो कौन सा स्तर है? स्मृति स्तर, अवबोधन, मनन या स्वायत्त विकास स्तर। तो स्टूडेंट, ये हमारा स्मृति स्तर होता है। स्मृति मतलब जो हम याद रखते हैं, अपनी मेमोरी में फिट रखते हैं, है ना। देखिए यहाँ दिया गया है कि स्मृति स्तर के शिक्षण को शिक्षण का निम्नतर स्तर माना जाता है। इस स्तर पर सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती है ना। सोचने समझने की कोई बात ही नहीं होती है इसमें। जो रटा रटाया हमने सीखा होता है, शिक्षक जो पढ़ाया होता है, उसको जैसे कि तैसे हम प्रस्तुत कर देते हैं। यही हमारा क्या होता है, यही स्मृति या मेमोरी लेवल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जाएगा मेमोरी लेवल। अध्यापक जैसे सिखाता है, जो समझाता है, जो सूचना हमको देता है, हम उसी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। ये किस में होता है? तो स्मृति स्तर में होता है। ठीक है, अवबोधन में क्या होता है? हम पहले उसको समझते हैं, गुनते हैं। जैसे शिक्षक ने कुछ बताया, फिर आप उसको समझेंगे, फिर उसमें तर्क दे करके अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके अनुसार, अपने तर्क के अनुसार कार्य करेंगे। रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं? मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए। जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं, उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, ऑप्शन है आत्म क्षमता मतलब सामर्थ्य, नियोजन, नियंत्रण की स्थिति, संप्रेषण और नमनीयता। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा स्टूडेंट? देखिए यहाँ आप दिया है, ठीक है, ए बी बी सी सी ए। तो जो हमारी व्यवहारिक योग्यता होती है, किसी भी व्यवहार विशेषताओं और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है, जैसे कि ज्ञान और कौशल सेट, जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकता है कि वह जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कितना सफल होगा। जैसे ज्ञान है और कौशल है, दोनों का जो सेट होता है यह निर्धारित कर सकता है कि आप किस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो और उसमें कितना आप सफल होगे। ये आपके ज्ञान और कौशल पे निर्भर करता है। ठीक है, उसी प्रकार व्यवहारिक योग्यता मतलब व्यवहार की जो योग्यता है, व्यवहार के सेटों को प्रदर्शित करती है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन जाएगा नियोजन एवं संप्रेषण। नियोजन और संप्रेषण मतलब प्लानिंग, कितनी अच्छी तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो और आपका कम्युनिकेशन कैसा है, संप्रेषण कैसा है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने विचारों को कितने बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें व्यवहारिक, ये दोनों क्षमताएं कौन सा, प्लानिंग और संप्रेषण, व्यवहार अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
देखिएगा थोड़ा सा लॉन्ग है, तो हमने इसको इस तरह से करके आपको समझाने का प्रयास किया है, जरा से समझने का प्रयास कीजिएगा। दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, और सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, दोनों को मैच कराना है। ये जो आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ, ये मैच नहीं है, किसी के सामने किसी और को लिख दिया गया है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से कैसे मैच करते ये आपको यहाँ लिखना है। देखिए स्टूडेंट, ये लिस्ट 1 है, इसमें 4 ठो दिया गया है, ठीक है, और ये लिस्ट 2 है, इसमें 4 दिए गए हैं, लेकिन ये सभी मैच नहीं कर रहे हैं। आपको कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है यहाँ देखिए दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है, आपको मिला करके यहाँ लिखना है। तो आइए देखते हैं एक एक ठो। सबसे पहला हमारा दिया है कि आमने सामने की अंतर क्रिया विधि। जब आमने सामने हम बैठ करके बातचीत करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, स्वयं और मोक्ष के का प्रयोग, ठीक है, अभिक्रमित अनुपैकेज, मॉड्यूलर या परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न। तो देखिए हम आमने सामने बैठ करके क्या करते हैं, अब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न। हमने कुछ और कहा, आपने कुछ और कहा, तो ये क्या है, आमने सामने बैठेंगे तो हम लोग करते हैं, तो हमारा ए के साथ कौन सा मिलेगा, 4 मिलेगा। तो देखिए ए के साथ 4 मिल रहा है तीसरे में, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि। आप कहीं और बैठ के पढ़ रहे हो, हम कहीं और बैठा के पढ़ा रहे हैं आपको, ये तो मुक्त और दूरवर्ती अधिगम हुआ ना। ये इसमें कौन कौन सा आएगा, तो स्वयं और मोक्ष का प्रयोग, ये स्वयं क्या है, ये चैनल है, इसमें नहीं होगा। अभिक्रमित अनुदेशन, मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ हैं हम यहाँ हैं, लेकिन हम दोनों बैठ करके पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तो किसका देन है, मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, मेरे पास नहीं होता, तो हम रिकॉर्ड करके आपके पास पहुंचा नहीं पाते, है ना। तो ये सेकंड वाला हमारा थर्ड इससे मैच करेगा, मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री से मैच करेगा, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड है हमारा शिक्षण की वैयक्तिक विधि। व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत रूप से आप इंडिविजुअली कैसे शिक्षण कार्य करते हैं, जब आप स्वयं करके सीखते हैं, तो ये हमारा आता है अभिक्रमिक अनुदेशन पैकेज, जब हम स्वयं करके सीखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा सी वाला सेकंड वाले से मैच करेगा, देखिए सी वाला सेकंड वाले से मैच कर रहा है, बी वाला थर्ड वाले से मैच कर रहा है। फिर क्या है, शिक्षण की ऑनलाइन विधि। ऑनलाइन हम मोक्ष और स्वयं के चैनल से पढ़ते हैं, ठीक है, स्वयं प्रभा चैनल है, मोक्ष चैनल है, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन शिक्षण कार्य करते हैं। तो ये हमारा डी वाला किससे मैच हो जाएगा, फर्स्ट वाले का। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप मैच करा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा 9th है, देखिएगा 9th क्वेश्चन है, इसमें कथन और 2 कथन दिए गए हैं और इनके आधार पे हमको आंसर चॉइस करना है। देखिए पहला कथन है कि उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। दूसरा कथन है वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और परिप्रेक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। मतलब समझ लीजिए उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षण को, मतलब जैसे आपने क्या अचीव किया, आपके क्या एप्टीट्यूड है, ये इसको मापने के लिए परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत से तैयार किया जाता है। तो सही है ना, आपने कितना अचीव किया, आपकी अभिक्षमता कितनी है, ये इसका जो परीक्षण है हम आपके ऊपरी सीमा को आकलन करने के लिए करते हैं। सेकंड है वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार और गुण की मापन के प्रयोजन से तैयार किए। सही बात है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसको हम क्यों देते हैं आपको, जिससे कि आपके या जो आप परीक्षार्थी हैं उनके विशिष्ट व्यवहार और गुण के मापन हो जाए, ठीक है, इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। तो हमारा दोनों सही है, राइट आंसर जाएगा क्या, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसका देखिए व्याख्या यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक। उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत से तैयार किया जाता है। दोनों परीक्षण छात्रों के संज्ञानात्मक एवं अवबोधन स्तर का ज्ञान कराते हैं। यह परीक्षण मानकीकृत तथा
अमानकीकृत दोनों प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थी के विशिष्ट व्यवहार व गुणमापन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यह व्यक्तियों के गुण एवं व्यवहारों का उपयुक्त आकलन करने में सक्षम है। इसमें कौन कौन सा टेस्ट आता है, ये देखिए, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट, TAT, SAT, भाटिया बैटरी परीक्षण, ये सभी आते हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कथन दोनों दिया है। अभिकथन और कथन दिया है, शिक्षण में आधुनिक और ICT आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाता है। कथन है, किसी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है, क्या दोनों सही है या सही व्याख्या है? तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा A, दोनों सही भी हैं और दोनों सही व्याख्या भी हैं। यहाँ देखिए, शिक्षण में आधुनिक और ICT आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। इसका मतलब समझते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर जो टेस्ट है ना, इंटरनेट से जो ICT हम पढ़ते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे अधिगम जो होते हैं और अच्छे हो जाते हैं। इस ICT में हम रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि सभी ऑडियो वीडियो उपकरण आते हैं। इन सभी से हम शिक्षण कार्य क्या होता है हमारा सरल भी हो जाता है और अधिक प्रभावी भी होता है। ठीक, तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, ICT के माध्यम से ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। जब आप कहीं भी बैठे रहते हैं, हम कहीं भी रहते हैं, तो हमारा पठन पाठन का कार्य आसानी से हो जाता है। तो कथन और अभिकथन और कथन दोनों हमारा सही है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।